चुनाव के समय आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि संगठन को मजबूत करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए? हमारे साथ मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी मजबूती के साथ आसाम में चुनाव लड़ेगा, दूसरी ओर कांग्रेस भी वहां पर चुनाव लड़ रहा है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। स्थितियां परिस्थितियां राजनीति में बदलते रहती है। हम झारखंड में गठबंधन में हैं, आसाम में हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। परिस्थितियां थी, स्थितियां बनी, वो नहीं हो पाया। और हर राजनीतिक दल की अपनी यह मंशा होती है कि हम अपने दल का विस्तार करें, अपने संगठन का विस्तार करें, और उस बाबत उस नीयत से झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में चुनाव लड़ रही है। तो हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में चुनाव लड़े, कांग्रेस वहाँ पूरे जगहों पे चुनाव लड़ रही है। तो स्वाभाविक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 15 साल के हेमंत बिस्व शर्मा के कुशासन का विरोध आसाम की जनता कर रही है, और आसाम की जनता आसाम में बदलाव चाहती है, और आसाम की जनता का भरोसा और विश्वास कांग्रेस के ऊपर है। और हम सरकार बनाने आसाम में कांग्रेस पार्टी जा रही है। अच्छा, आप लोगों का जो मुद्दा है टी गार्डन के मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलवाने का, इससे पहले कांग्रेस की सरकार वहां पर थी, मुख्यमंत्री तरुण गोगोई थे, उस वक्त आप लोगों ने क्यों इस दिशा में पहल नहीं किया? हमें ये लगता है कि अगर आप आसाम को देखेंगे तो आसाम में जो टी गार्डन के मजदूर हैं, उनको हक और अधिकार अगर किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही दिया। तो हम 15 साल से आसाम में नहीं हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जो हक और अधिकार हमने वहाँ के आदिवासियों को देने का काम किया, इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, छीनने का काम किया, वहाँ के आदिवासियों को कुचलने का काम किया। तो जो वो लोग मांग कर रहे हैं एसटी का दर्जा, वो क्यों नहीं दे पाए आप लोग उस वक्त? एसटी का दर्जा का मांग अभी उठा है, और अभी हमारी वहाँ सरकार नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो स्वाभाविक तौर पे उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे। अच्छा, असम में चुनाव है, लेकिन झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो बयान आया है कि कांग्रेस विषैला सांप है, इसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही इन बयानों का खंडन भी किया है। हमारी गांठें यहाँ पूरी तरह से मजबूत है, और हम पूरी मजबूत गांठ के साथ इस राज्य में सरकार चला रहे हैं। ये मजबूत गांठ का ही ये प्रतिबद्धता था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर इस राज्य की माता एवं बहनें हैं, उनको आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करने की दिशा में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। मैया सम्मान योजना हमने लागू किया है। अच्छा, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने जो मुद्दा उठाया था, उनका कहना है कि अवैध खनन के साथ साथ प्रशासन का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। प्रभारी कहीं ना कहीं इस आरोपों को बल दिए हैं। अब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि झारखंड में प्रशासन जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त है झारखंड में? संगठन अगर जनता की बातों को अगर रखता है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। संगठन का यह दायित्व बनता है, संगठन का यह काम होता है कि हम जनता के समस्याओं को समेट करके राज्य के मुखिया तक पहुंचाएं। और सरकार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां सरकार से संगठन मजबूत होता, वहीं संगठन से सरकार बनती है। तो दोनों का एक पारस्परिक संबंध है, और संगठन अगर हमारा मजबूत होगा तो सरकार भी मजबूत होगी। तो सरकार तो आप लोगों का कहना है कि मजबूत ही है, लेकिन प्रशासन के रवैये को लेकर जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जो अवैध खनन का मामला आप लोग उठा रहे हैं, आप लोग भी तो सरकार में सहयोगी दल के रूप में हैं, तो आप लोगों का ये जो मुद्दा उठ रहा है, क्या इसको लेकर आप लोग मुख्यमंत्री या फिर सरकार या फिर आप लोग बैठकर बातचीत किए हैं कि ये मुद्दे हैं झारखंड में? बिल्कुल, आप देखेंगे तो हमने कल भी कहा है कि हम इन मुद्दों को लेकर के राज्य के मुखिया से मिलने का काम करेंगे। संगठन राज्य के मुखिया से मिलेगी और राज्य के मुखिया से आग्रह करेगी कि जो लैंड एक्विजिशन बिल 2013 है, जिस पर कि कुछ अधिकारियों ने कब्जा जमाए हुए हैं, तो उसको रिलीज करें। तो
तो आरोप लगाने से पहले ही आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर तमाम बातों का जिक्र करते कि झारखंड में इस तरीके का काम हो रहा है। आप लोग पहले ही मीडिया के सामने तमाम बातों का जिक्र कर दिए हैं। पहले अगर हम कर लेते तो आपका समाचार कहाँ बनता? हमें तो आप समाचार बनाने से पहले ज्यादा है कि जनता हमें हमें आपकी भी चिंता है, जनता की चिंता कीजिए ज्यादा। जनता की भी चिंता है, जनता के साथ साथ हमें आपकी भी चिंता है। आपका भी समाचार बनना चाहिए। आप भी दिन रात मेहनत करती हैं, तो जब तक आपका समाचार नहीं बनेगा तो जनता भी परेशान है, उन लोगों की तरफ भी थोड़ा देख लीजिए। उसी जनता के परेशानी को देखते हुए हमने ये कहा है कि हम माइनिंग के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और लैंड एक्विजिशन बिल 2013 जो सफलतापूर्वक यूपीए सरकार ने लाया है उस पर हम काम करेंगे। अच्छा, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव था उस वक्त भी आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता था आप लोगों ने नहीं दिया। अब सेम चीज असम विधानसभा चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यही कहा गया है कि सिर्फ कांग्रेस की तरफ से 5 से 6 सीटों का ही ऑफर दिया गया था। हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बातें 1 महीना पहले की हो गई है। 1 महीना पहले की बात राजनीति में आज नहीं कही जा सकती। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां चुनाव लड़ रहा है, वहीं से खराब हुई है। कोई खराब नहीं हुई है। हम आज भी पूरी मजबूती के साथ यहाँ सरकार चला रहे हैं। हमारा गठबंधन पूरी मजबूत है। कुछ लोग खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग कौन है? मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग गठबंधन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि उन लोगों का दाल नहीं गलेगा। गठबंधन की गांठें पूरी तरह मजबूत है। गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। एकदम ऑल इज वेल। ये जो बयान आया था, आखिरी सवाल रहेगा जेएमएम की तरफ से कि जब असम में विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद महागठबंधन को लेकर एक बैठक होगी कि आखिर सरकार कैसा काम कर रही है, मंत्री कैसा काम कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर हम कह सकते हैं कि झारखंड में कुछ बदलाव हो सकता है? इसको आप बदलाव के रूप में क्यों देखते हैं? आप इसको संजीदगी के रूप में देखिए कि हम अगर अपनी सरकार के कार्यकाल का, क्रियाकलाप का अगर हम समीक्षा करेंगे तो इसमें क्या बुरा है? ये हर जगह होता है, ये आपके यहां भी होता है कि हर लोगों की समीक्षा होती है। हमारी प्रतिबद्धता तो जनता है ना, अंतोगत्वा, चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। सहयोगी दल के रूप में आप लोग भी है तो जनता तो यही सोचेगी ना कि महागठबंधन में कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में है तो झारखंड की जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसको लेकर कांग्रेस सरकार को ही घेर रही है। आप इसे ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि संगठन जनता के बीच जा रही है? संगठन जनता के बीच जा रही है, आप इसे इस रूप में भी कह सकते हैं। सरकार को घेर रही है, ये बातें तो आपने कह दी, लेकिन आप ये भी कहें कि संगठन सरकार जनता के बीच जा रही है और जनता को यह अवगत कराने का काम कर रही है कि सरकार आपकी है और आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है। तो चुनाव के समय आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि संगठन को मजबूत करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा संगठन मजबूत नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कांग्रेस के नेताओं में, वो कुछ मीडिया को दिखता है, हमें नहीं दिखता। केंद्र त्रिपाठी भी कांग्रेस के खिलाफ बोले, अब अंबा प्रसाद भी खिलाफ बोल रही हैं कि सरकार के कामकाज जो है वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र है और अपनी वाणी की अभिव्यक्ति ही लोकतंत्र कहलाती है। यही प्रश्न आप जाकर के भाजपा के किसी नेता को कहिए कि मोहन भागवत के खिलाफ एक शब्द बोल करके दिखाए, और ये प्रश्न आप किसी भाजपा के नेता से कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र कहाँ है।